दोस्तों, दर्शकों, दुनिया के मेरे साथी नागरिकों, क्या आपने कभी उस इतिहास पर सवाल उठाया है जो हमें पढ़ाया गया था? क्या आपने कभी सोचा है कि जो कहानियां हमें बताई गई हैं, वे कितनी सच्ची हैं? क्या वे वास्तव में हमारे अतीत का सही चित्रण करती हैं, या वे केवल एक विशेष दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि सच्चाई के रूप में हम जिन्हें मानते हैं, वे केवल भ्रम हैं, एक खास मकसद को पूरा करने के लिए सावधानीपूर्वक घड़े गए हैं? ये विचार कि इतिहास को विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, क्या ये आपको कभी परेशान करता है? आज रात हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसने सदियों से हमारे सामूहिक विवेक को त्रस्त किया है, इतिहास का निर्माण और यूरोसेंट्रिज्म की कपटी पकड़। ये एक ऐसा विषय है जो न केवल हमारे अतीत को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य को भी आकार देता है। पीढ़ियों से हमें अतीत का एक विकृत दृष्टिकोण दिया गया है, एक ऐसा वर्णन जो यूरोप को प्रगति, नवाचार और ज्ञान के केंद्र के रूप में प्रस्तुत करता है। यह दृष्टिकोण हमें यह विश्वास दिलाता है कि पश्चिमी सभ्यता ही एकमात्र सभ्यता है जिसने मानवता को उन्नति की ओर अग्रसर किया है। यह कथा पाठ्य पुस्तकों और कक्षाओं के माध्यम से सावधानीपूर्वक बुनी गई है, जिससे हमें पश्चिमी सभ्यता की श्रेष्ठता पर विश्वास हो गया है, जबकि दुनिया के बाकी हिस्सों के योगदान को आसानी से मिटा दिया गया है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि बाकी दुनिया ने केवल पश्चिम का अनुसरण किया है, लेकिन सच्चाई, मेरे दोस्तों, कहीं अधिक जटिल और सूक्ष्म है। इतिहास केवल एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि यह विभिन्न संस्कृतियों, सभ्यताओं और लोगों के बीच अंतःक्रियाओं का एक जटिल जाल है। हम जिस इतिहास को स्वीकार करने के लिए आए हैं, वह अंतराल, चूक और एक मुश्त झूठ से भरा हुआ है। यह एक ऐसा इतिहास है जो केवल एक पक्ष की कहानी बताता है, जबकि अन्य पक्षों की आवाजों को दबा दिया गया है। यह विजेताओं द्वारा लिखा गया इतिहास है, एक ऐसा इतिहास जो उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और पूरे राष्ट्रों और लोगों के शोषण को सही ठहराने का काम करता है। ये एक ऐसा इतिहास है जो हमें यह विश्वास दिलाता है कि पश्चिमी सभ्यता ने ही दुनिया को सभ्य बनाया है। आज रात हम इस मनगढ़ंत आख्यान को बेनकाब करने के लिए एक यात्रा शुरू करते हैं। हम उन कहानियों को उजागर करेंगे जिन्हें छिपाया गया है, और उन आवाजों को सुनेंगे जिन्हें दबा दिया गया है। हम छल की परतों को वापस छीलेंगे और अपने साझा इतिहास के बारे में सच्चाई को उजागर करेंगे। हम उन तथ्यों को सामने लाएंगे जिन्हें जानबूझकर छिपाया गया है, और उन घटनाओं को अंडरस्टैंडिंग जिन्होंने हमारे वर्तमान को आकार दिया है। प्राचीन सभ्यताओं के वैभव और सरलता को फिर से खोजने के लिए हम समय में पीछे हटेंगे, नील नदी, सिंधु और पीली नदी के तट पर वापस जाएंगे। हम उन सभ्यताओं की कहानियों को जानेंगे जिन्होंने मानवता को उन्नति की ओर अग्रसर किया और जिनके योगदान को इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया है। मानव सभ्यता की कहानी, जैसा कि यूरोसेंट्रिज्म के लेंस के माध्यम से कहा गया है, हेरफेर और विरूपण की कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जो इतिहास को एक विशेष दृष्टिकोण से देखती है, जिसमें यूरोप को केंद्र में रखा गया है और बाकी दुनिया को उसके इर्द गिर्द घुमाया गया है। ये एक ऐसी कहानी है जो यूनानियों और रोमनों से शुरू होती है, जो उनके उदय से पहले की मानव प्रगति की सहस्राब्दियों को आसानी से दरकिनार कर देती है। यह दृष्टिकोण प्राचीन मिस्र, मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी और चीन की महान सभ्यताओं की उपलब्धियों को नजरअंदाज करता है, जो यूरोप के उदय से पहले ही उन्नत और समृद्ध थीं। यह यूरोसेंट्रिक विश्व दृष्टि 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान गति पकड़ी, जो यूरोप के अन्वेषण और औपनिवेशिक विस्तार के युग के साथ मेल खाती है। इस समय के दौरान यूरोपीय अन्वेषकों ने नई भूमि की खोज की और उन्हें अपने नियंत्रण में लिया, जिससे यूरोप का इम्पैक्ट और भी बढ़ गया। जैसे ही यूरोपीय शक्तियां नई भूमि पर विजय प्राप्त करने और उनके संसावेल्थों को लूटने के लिए निकली, उन्हें एक ऐसे आख्यान की आवश्यकता थी जो उनके कार्यों को उचित ठहराए। इस आख्यान ने यूरोपीय सभ्यता को श्रेष्ठ और अन्य सभी को निम्नतर के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे उनके उपनिवेशीकरण के प्रयासों को वैधता मिली, और इसलिए यूरोपीय असाधारणता का मिथक पैदा हुआ था। इस मिथक ने यह दावा किया कि यूरोप ने ही सभ्यता, ज्ञान और प्रगति की मशाल को जलाए रखा,
जबकि बाकी दुनिया अंधकार में थी। यूरोपीय विद्वानों, लेखकों और इतिहासकारों ने अपनी सभ्यता को अन्य सभी से श्रेष्ठ बताना शुरू कर दिया। उन्होंने यूरोप की उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और अन्य संस्कृतियों की उपलब्धियों को कम करके आंका। उन्होंने गैर यूरोपीय संस्कृतियों की उपलब्धियों को आसानी से नजरअंदाज कर दिया या उन्हें कम करके आंका, उन्हें आदिम या महत्वहीन बताकर खारिज कर दिया। इस प्रकार उन्होंने एक विकृत इतिहास का निर्माण किया जो यूरोप को केंद्र में रखता है और अन्य सभ्यताओं को हाशिए पर धकेलता है। इतिहास के इस विकृत दृष्टिकोण ने दोहरा उद्देश्य पूरा किया। इसने न केवल यूरोपीय उपनिवेशवाद को वैधता प्रदान की, बल्कि उपनिवेशित लोगों के बीच हीनता की भावना भी पैदा की। इसने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि उनकी अपनी संस्कृतियां और इतिहास महत्वहीन हैं। इसने न केवल यूरोपीय उपनिवेशवाद को वैधता प्रदान की, बल्कि उपनिवेशित लोगों के बीच हीनता की भावना भी पैदा की। इसने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि उनकी अपनी संस्कृतियां और इतिहास महत्वहीन हैं। इस प्रकार यूरोपीय उपनिवेशवादियों ने अपनी श्रेष्ठता को स्थापित किया और उपनिवेशित लोगों की आत्मा को तोड़ने का प्रयास किया। उनके अपने इतिहास और विरासत को नकार कर यूरोपीय उपनिवेशवादियों ने उनकी भावना को तोड़ने और अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश की। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसने उपनिवेशित समाजों को गहरे घाव दिए, जिनके निशान आज भी देखे जा सकते हैं। खोए हुए इतिहास को पुनः प्राप्त करने की हमारी यात्रा सभ्यता के उद्गम स्थल नील घाटी से शुरू होती है। सहस्राब्दियों तक प्राचीन मिस्रवासी इस उपजाऊ भूमि में फले फूले एक ऐसी सभ्यता का निर्माण किया जो विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती है। गीजा के पिरामिड, स्फिंक्स, लक्सर के मंदिर, ये स्थापत्य चमत्कार प्राचीन मिस्रवासियों की सरलता और प्रतिभा के प्रमाण हैं। लेकिन उनकी उपलब्धियां वास्तुकला से कहीं आगे तक फैली हुई थीं। प्राचीन मिस्रवासी गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और इंजीनियरिंग में अग्रणी थे। उन्होंने लेखन की एक परिष्कृत प्रणाली विकसित की, एक ऐसा कैलेंडर बनाया जो आज भी उपयोग में है, और चिकित्सा में अभूतपूर्व खोजें की, जिसमें सर्जरी और प्रोस्थेटिक्स शामिल हैं। फिर भी मानव सभ्यता में उनके निर्विवाद योगदान के बावजूद प्राचीन मिस्रवासियों को अक्सर इतिहास के किनारे पर ही रहना पड़ता है। उनकी कहानी ग्रीस और रोम के उदय की एकमात्र प्रस्तावना के रूप में कही जाती है। उनकी उपलब्धियां पश्चिमी सभ्यता की कथित प्रतिभा से ढकी हुई है। नील नदी के तट से हम पूर्व की ओर इंडियाई उपमहाद्वीप की यात्रा करते हैं, जो दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे स्थायी सभ्यताओं में से एक है। 5000 से अधिक वर्षों से भारत ज्ञान, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रकाश स्तंभ रहा है। इस भूमि ने अनगिनत विचारकों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को जन्म दिया है, जिन्होंने मानवता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्राचीन भारत ने हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म को जन्म दिया। धर्मों ने हमारी दुनिया के आध्यात्मिक और दार्शनिक परिदृश्य को आकार दिया है। इन धर्मों के सिद्धांत और शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं। ये भारत में था कि शून्य की अवधारणा की खोज की गई थी, कि दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया गया था, और यह कि खगोल विज्ञान और गणित के परिष्कृत सिद्धांत विकसित किए गए थे। इंडियाई गणितज्ञों और खगोलविदों ने अपने समय से बहुत आगे के सिद्धांतों को विकसित किया, जो आज भी प्रासंगिक हैं। नालंदा और तक्षशिला के विश्वविद्यालय प्राचीन दुनिया भर में प्रसिद्ध थे, जो दूर दूर से विद्वानों और छात्रों को आकर्षित करते थे। ये विश्वविद्यालय न केवल शिक्षा के केंद्र थे, बल्कि नवाचार और अनुसंधान के भी केंद्र थे। सीखने के ये केंद्र केवल शैक्षणिक खोज के स्थान नहीं थे, बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र भी थे, जो विभिन्न सभ्यताओं के बीच संवाद और समझ को बढ़ावा देते थे। यहाँ पर विभिन्न संस्कृतियों के लोग एकत्रित होते थे, अपने विचारों और ज्ञान का आदान प्रदान करते थे। हालांकि प्राचीन भारत के योगदान को अक्सर मुख्य धारा के ऐतिहासिक आख्यानों में अनदेखा या कम करके आंका गया है। इस भूमि के महान कंट्रीब्यूशंसों को सही परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। इस प्राचीन सभ्यता के ज्ञान और बुद्धि पर
एक यूरोसेंट्रिक विश्वदृष्टि का साया पड़ गया है जो मानव प्रगति का एकमात्र श्रेय लेना चाहता है। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत का योगदान अमूल्य है और इसे आइडेंटिटी ने और सराहने की आवश्यकता है। हमें इस प्राचीन ज्ञान को पुनः खोजने और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने की आवश्यकता है।